नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में। तो 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था संविधान निर्माण के बारे में, यानी प्रारूप समिति ने जो है अपनी दूसरी रिपोर्ट कब पेश की थी, अक्टूबर 1948 में पेश की थी, जिसमें 3 वाचन यानी 3 रीडिंग हुई थी। पहली रीडिंग कब हुई थी, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। दूसरी रीडिंग कब हुई थी दोस्तों, दूसरी रीडिंग हुई थी 15 नवंबर से लेकर कब तक हुई थी, 15 नवंबर 1948 से लेकर जो है 17 अक्टूबर 1949 तक हुई थी, जो कि सबसे लंबा वाचन था। और तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। और इसी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी तारीख को जो है स्वीकार कर लिया गया था। स्वीकार, अंगीकृत या अडॉप्ट जो है कर लिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों जब अंगीकार कर लिया गया तो इसी तारीख को जो है 16 आर्टिकल जो है लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को ही। और पूर्ण संविधान हमारा कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही हमने जाना था संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और जब अंतिम बैठक हुई थी तो संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 लोगों ने। इनमें से जो है प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के माने गए थे। और कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, 11 महिलाओं ने किए थे। संविधान सभा के कितने अधिवेशन यानी सेशन हुए थे, तो 12 हुए थे। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, टोटल 105 बैठकें हुई थी, जो कि 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। हमारा संविधान जो है हाथों से किसने लिखा था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी संस्करण किसने लिखा था। हमारे संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था, तो ये लिखा था कृष्ण वैद्य ने जो है लिखा था। किसने, बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। और साथ ही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे छोटा, विश्व में सबसे छोटा संविधान है मोनाको का। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से बात की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका। और जो संविधान सभा के कुछ टॉपिक या पॉइंट बचे हैं हम उनको भी आज ही कल कंप्लीट कर लेंगे। अब समितियाँ बात करते हैं। संविधान सभा की कितनी समितियाँ हुई थी, तो कुल 22 समितियाँ हुई थी, जिनमें से जो है मुख्य समितियाँ थी 13। कौन कौन सी मुख्य समितियाँ थीं, इन सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहली थी संघ शक्ति समिति, दूसरी थी संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे, इन तीनों समितियों की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है की गई थी। कौन कौन सी, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों राज्यों तथा रियासतों से परामर्श, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इन तीनों समितियों की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो है राज्यों तथा रियासतों से परामर्श, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो तीनों समितियों की अध्यक्षता जो है की गई थी सरदार पटेल जी के द्वारा। अब आते हैं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति। यहाँ पे उप समिति की बात हो रही है, तो उप समिति की जहाँ पे बात आएगी कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति, तो इसके अध्यक्ष हैं JB कृपलानी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। झंडा समिति, प्रक्रिया नियम या संचालन समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता की थी। और साथ ही दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं सदन समिति। सदन समिति पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पट्टाभी सीतारामैया हैं। व्यापार समिति के एम मुंशी, जो कि संविधान सभा की हम बात करते हैं, तो संविधान सभा
के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्यापार समिति के अध्यक्ष कौन थे, KM मुंशी थे, जो कि प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। शाक समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी, ये भी प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर आते हैं मसौदा पांडुलेखन प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी, सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है पांडुलेखन समिति, इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। और यही प्रारूप समिति है जिसकी दूसरी रिपोर्ट में जो है 3 वाचन हुए थे, और 3 वाचन के अंतिम वाचन में जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे दोस्तों संविधान सभा से रिलेटिव, जो कि हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है? संविधान सभा का नहीं, संविधान के निर्माण का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। हम अब आज का टॉपिक यहाँ पे डाल लेते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका की यदि बात करेंगे तो दोस्तों जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, तो ये पहले जो है उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प के रूप में पेश किया गया था। कब? संविधान सभा की जो तीसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो इसी तारीख को ये पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। अब इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है। अब इसको इतना टाइम क्यों लगा था स्वीकार करने में? क्योंकि जब ये पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, तो संविधान सभा ने जो है सभी राजनीतिक दलों से कहा था कि आप आगे आइए और इस उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प को पढ़िए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो है आगे नहीं आया था। तो इसलिए संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया था। और ये उद्देश्य प्रस्तावना कब बना था? 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसी तारीख को जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान के साथ इसको भी लागू कर दिया गया था। तो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जो प्रस्तावना प्रियम्बल या उद्देशिका है, इसका विचार यानी आइडिया कहाँ से? अमेरिका से। इसकी भाषा यानी लिखने की स्क्रिप्ट ऑस्ट्रेलिया से। और साथ ही जो हमारी ये प्रस्तावना है, ये स्टार्ट यानी शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द कहाँ से लिए गए? UNO के चार्टर से। और UNO के चार्टर में कहाँ से आए थे? USA के संविधान से। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे। विचार प्रस्तावना का अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, स्टार्ट हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये UNO के चार्टर से लिए गए थे। UNO के चार्टर ने USA से लिए थे, तो ये आपको याद रखना है। अब प्रस्तावना से संबंधित जो है कुछ कथन यानी स्टेटमेंट है। जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था जो प्रस्तावना है ये जो है संविधान की आत्मा है। साथ ही प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये गजेंद्र गडकर ने कहा था। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है, अर्नेस्ट बर्कर जी के द्वारा कहा गया था। जो प्रस्तावना है ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है, अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली है, KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, तो इन्होंने कहा था जो प्रस्तावना है ये संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, नाना साहब पालकीवाला ने कहा था जो प्रस्तावना है ये जो है संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने? विस्काउंट ने जो है प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा कहा था। प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा दल है, G. ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना जो है भारत का एक सुरक्षा दल है, G. ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रस्तावना से संबंधित केस एवं मामले। तो कौन कौन से केस एवं मामले हैं प्रस्तावना से संबंधित? पहला मामला था बेरूवादी वर्सेस भारत संघ के बीच 1960 का मामला था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो जो ये बेरूवादी वर्सेस भारत संघ 1960 का मामला था, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। एक दूसरा मामला और था, केशवानंद भारती बनाम वर्सेज केरल 1973 का मामला था। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं मूल ढांचे को छोड़कर। तो ये कहा गया था 1973 के मामले में। तो ये दोनों मामले पूछे गए, इनको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रस्तावना में जो है अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो इसको देखेंगे, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है और कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, जिनमें से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये पहले पैरा में जोड़े गए थे और अखंडता को छठे पैरा में। साथ ही जो ये 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये 42वां संविधान सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है कई सारे आर्टिकल जोड़े गए थे और 2 नए भाग भी जो है भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो ये आपको याद रखना है। यानी प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, जिनमें से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष पहले पैरा में और अखंडता को छठे पैरा में। तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का बचा हुआ है, जैसे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक है। साथ ही कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की, बंधुत्व 1 प्रकार का। इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।